अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा अशरफ है जी। आज मैंने आपसे एक बड़े जी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ख़ास तौर पे जितने भी लोग एमडी कैट, ई कैट और एमसीक्यू से रिलेटेड जो फाइनल अपना टेस्ट देते हैं, ख़ास तौर पे जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें आपके 200-220 एमसीक्यूज़ होते हैं और वो आपकी किस्मत को डिसाइड करते हैं जी। आज मैंने आपसे ये बात करनी है कि क्या ऐसी टिप्स फॉलोज़ की जाएँ जिससे कि आपके एमसीक्यूज़ की प्रॉपर तैयारी हो जी। आप लोग प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज़ को फिल करें ताकि आपके साथ कोई मिसहैप ना हो। एमसीक्यूज़ को बेसिकली जब भी आपने अटेम्प्ट करना होता है तो आपको दो तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये आती है कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए आपको इशू होता है। उसकी वजह क्या होती है जी कि आपने ज़िंदगी के पहले 4 साल मैट्रिक और एफएससी में रट्टे ही लगाए होते हैं और आपने जो है वो सफ़े ही भरे होते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो बड़े-बड़े जो हैं वो मज़मून और सफ़े और ये सारी की सारी चीज़ें जो है की होती हैं। आपकी ना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं होती और जो को एमसीक्यूज़ को थोड़े बहुत आते भी हैं वो रट्टे से हल हो जाते हैं। लेकिन जब आप एमडी कैट में जाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो पेपर पैटर्न ही बदल जाता है। तो सबसे पहले आपको कोई अच्छा रिसोर्स चाहिए होता है जिससे आप एमडी कैट के जो एमसीक्यूज़ की तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी जो है वो एमसीक्यूज़ ओरिएंटेड हो। उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी जो बुक है ना, जो मेन आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। रट्टे के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। कि फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक है वो मुझे ऊपर से पूछ ले, वो टॉपिक नीचे से पूछ ले, इस साइड से पूछ ले या इस साइड से पूछ ले, 360 डिग्री में जहाँ से भी पूछ ले, मुझे पता होना चाहिए कि जी उसका आंसर क्या होगा। ये तभी है जब मेरे दिमाग में टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। नंबर 1, तो आपकी मेन चीज़ सबसे पहले क्या है जी कि आपने अपने एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करनी है, ये पहली चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है जी कि आपने अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पता है जी कि 1 + 1 का आंसर है जी 2, लेकिन ये मुझे पता होने के बावजूद अगर मैं अपने जो एमसीक्यूज़ रिस्पॉन्स फॉर्म जो है, जो मेरी शीट है, अगर उस पे मैं 3 का आंसर लगा दूँगा तो क्या मुझे इसके मार्क्स मिलेंगे जी? इसका आंसर है जी नहीं। मार्क्स तो मुझे नहीं मिलेंगे। बेशक मुझे पता ज़रूर है कि जी 1 + 1 का आंसर है जी 2। तो इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप लोग एमसीक्यूज़ की तैयारी करें और एमसीक्यूज़ को जो आप अटेम्प्ट करें, वो दोनों चीज़ें जब आपकी 100% फिट होंगी, तब आपकी जाके जो है वो एमडी कैट में प्रॉपर तरीके से मार्क्स आएँगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो एमटीक्यूज़ को जो आपने तैयारी करने के हवाले से होता है, वो ये होता है कि आप सबसे पहले बुक से जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके बाद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए एक तो सबसे पहले आपके पास पास्ट पेपर होते हैं जिससे आपको आइडिया होता है जी कि आपके एमसीक्यूज़ कैसे आएँगे और एमसीक्यूज़ के ऑनलाइन जो है ना आपको रिसोर्सेज़ मिल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जी मकसद एप्लीकेशन। इसका आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा और आप लोग इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 10,000 से ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज़ मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से बेसिकली आपके जो है वो एमसीक्यूज़ पॉलिश होंगे। अगर अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आती है तो आप लोग मेरा कोड जो है वो हमज़ा अशरफ यूज़ करके जो है वो इनका बंडल भी बाय करेंगे जिस पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ होंगे पॉलिश। किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर आपने तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो सेल वाला जो चैप्टर है अगर वो आपने तैयार किया है और आप उसकी एमसीक्यूज़ के हवाले से अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं तो आपने को ने जो है वो एप्लीकेशन में सेल वाले चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे आपने खड़का देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो माइंड शार्प होगा। सिमिलरली फिज़िक्स के अंदर आप जब कोई वो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड जो है वो उसमें जो है वो शार्प हो जाएगा। ये तो सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया आपके एमसीक्यूज़ की जो है वो तैयारी के हवाले से। सेकंड जो एस्पेक्ट होता है जी एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने वाला, उसके लिए आपने क्या करना होता है जी कि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जी जो एमसीक्यूज़ नंबर 3 का मैं आंसर लगा रहा हूँ, मैं जो बबल शीट पे फिल करूँ वो भी 3 को ही करूँ। अक्सर मैंने लोगों को ये भी देखा है जी कि 3 का आंसर 4 पे लगा रहे होते हैं बबल शीट में, 4 का आंसर 5 पे लगा रहे होते हैं और इस तरह उनकी जो सारी जो बेसिकली एमसीक्यूज़ की है ना जी, वो सारी की सारी जो है वो गलत हो जाती है। अब इसका नुकसान क्या है? बेशक उनके आंसर सारे के सारे ठीक हों, लेकिन की आगे पीछे होने की वजह से उनके जो है वो
सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं, या फिर वो डबल फिल कर देते हैं, या फिर वो एक फिल करके उस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो ये वो बेसिकली चीज़ें होती हैं जो आपकी तैयारी होने के बावजूद, प्रैक्टिस होने के बावजूद, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बावजूद भी आप लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। तो जितनी ज़रूरी जनाब एमसीक्यूज़ की आपकी थ्योरेटिकल तैयारी है ना जी, उतना ही ज़रूरी है कि आपको अटेम्प्ट करने का तरीका एमसीक्यूज़ जो है वो सही तरह से आए। और उसके लिए बेसिकली आपको जो जब भी आप लोग एफएलपीज़ करते हैं, आपके जो एमसीक्यूज़ रिस्पांस फॉर्म्स होते हैं, उसकी लाजमी प्रैक्टिस किया करें। और अगर आप लोगों को तरीका सही से नहीं पता कि किस एमसीक्यू का मैंने आंसर किस जगह पे जाके लगाना है, तो अपने इन स्किल्स को भी प्रैक्टिस करें। बिकॉज आगे जाके अगर आपके 5-6 एमसीक्यूज़ भी अगर आगे पीछे हो गए, तो आप समझ लें कि आपका दाखिला जो है वो या सरकारी से प्राइवेट में होगा या प्राइवेट से फॉरेन में होगा, क्योंकि थोड़े एमसीक्यूज़ के डिफरेंस से भी जो है वो जो मेरिट की रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो ये 2 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से, जिस तरह सारे के सारे टॉपर्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप लोगों की भी जो एमसीक्यूज़ और आपके भी जो एमडी कैट में मार्क्स जो हैं ऑटोमेटिकली वो इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएँगे कि जी आपका भी जो दाखिला है जो है वो किसी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। डॉक्टर हमज़ाद शफ़ीर।